हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय वीडियो। और जैसे कि आपने वीडियो का थंबनेल देखकर तो पता लग गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो हम बैलेंसिंग चेंजेस देखने वाले हैं जो नेक्स्ट अपडेट आने वाला है उसके। हम जो न्यू करेक्टर्स तो खैर कोई आया है, बल्कि वैसे जो करेक्टर्स हैं उनके नर्फ और बफ देखेंगे। और एक करेक्टर को तो 5 बफ मिले हैं। वो करेक्टर तो अब इतना ज़्यादा ख़तरनाक हो गया है कि अब तो सब उसे डरने वाले हैं। खैर, हम सबसे पहले बफ की बात करेंगे, फिर नर्फ की बात करेंगे। और सबसे पहला जो हमारा बफ है वो है रॉनिन को, जो कि टोटली उसके स्पीड और उसके रिलेटेड उसका डैमेज से कुछ नहीं है। उसकी स्पीड हो जाएगी इंक्रीज़ 14.6 टू 15.5 से। और जब वो अपनी सोट से मारेगा उस वक्त उसकी स्पीड हो जाएगी 13.4 से 15.5 से। और रॉनिन की जो एचपी है वो 5% बढ़ जाएगी। मतलब अब रॉनिन और ख़तरनाक होगा अगर उसके आपके पास एफपी भी है जिसमें उसका फायर रेट बढ़ जाता है। तो रॉनिन हमें काटने वाला है। रॉनिन बी लाइक। तो गाइस, जो हमारा नेक्स्ट है बफ वो मिला है जूना को, जो कि मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया है। कि जो सबसे पहला बफ मिला है कि वो है जब भी वो अपनी एबिलिटी से बर्ड छोड़ेगी उस वक्त उसके पास शील्ड होगी। जैसे दीदी अपनी एबिलिटी यूज़ करते हुए शील्ड आ जाती है, वैसे वो जूना की आ जाएगी। और दूसरा बफ मिला है कि उसका जो हेड शॉट है वो मल्टीप्लाई हो गया 1.2 से, जो कि एक अच्छी बात है उजुना के लिए। और मज़े की बात, अब अगर एक मैक्स लेवल उजुना होगी और एक 3 लेवल की उजुना, दोनों एक दूसरे की तरफ एम करेंगे तो लेवल मैक्स वाली उजुना लेवल 3 वाली को नहीं मार पाएंगी। तो इससे क्या साबित होता है। ओके गाइस, अब बहुत फ़नी काम कर लिया है। अब चलते हैं अगले बफ की तरफ, वरना उजुना मार देगी हमें भी। खैर, रेड शेडो अगला हमारा जो कैरेक्टर है वो रेड शेडो है। और रेड शेडो को भी स्पीड का बफ मिला है 12.6 से लेकर 14। और स्पीड वाइज शूटिंग को 13.4 से 14 कर दिया है। और फायर रेट को 65, जो कि अच्छा है। तो गाइस, अब हम बात करने वाले हैं अपने फाइनल बफ करेक्टर की, जो है गेबियन पीनट। एंड गाइस, यू नॉट बिलीव दैट देर इज़ 5 बफ। ओके, बाय द वे सारे बफ इसके एबिलिटी के ऊपर हैं। तो फिर हम बात करते हैं सबसे पहला बफ के एबिलिटी के। जो बम फेंकता है उसका डैमेज बढ़ जाएगा 10%। मतलब जो उसकी एबिलिटी होती है ऊपर से जो पीनट बैठा होता है, वो जो बम फेंकता है वो 10% बढ़ जाएगा। उन बम का रेडियस जो है वो 14% बढ़ जाएगा। अब वो जो इतना बड़ा एंकर गिरता है तो उससे आप स्टन हो जाते हो। उसका 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड और आप ज़्यादा स्टन हो। ओके, तो वो स्टन का 1 सेकेंड बढ़ जाएगा। और जो नेक्स्ट है कि जो ऊपर पीनट बैठा होगा उसका फायर रेट 70% बढ़ जाएगा। और जो एबिलिटी की प्रोजेक्टाइल स्पीड है, तो फिर ग्रेविटी इंक्रीज, मतलब जितनी वो तेज़ गिरेगी, समझ लें आप काइंड ऑफ इंगेजिंग जो स्पीड होती है कैरेक्टर की, वो भी इसकी बढ़ जाएगी। क्योंकि वो ग्रेविटी को फिर 2000 कहना हूँ 233% इंक्रीज़ कर देंगे। टोटल से 5 मिले, वो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। बॉम्ब का डैमेज, बॉम्ब का रेडियस, एंकर का स्टन, पीनट का फायर रेट और इंक्रीज एबिलिटी प्रोजेक्टाइल स्पीड। बॉम्ब का 10% डैमेज, रेडियस 14%, स्टन ड्यूरेशन 1 सेकेंड, फायर रेट 70% और ग्रेविटी इंक्रीज बाय 233%। ओके गाइस, ये थे हमारे सारे बफ करेक्टर। अब हम चलते हैं उन करेक्टर को जिनको नर्फ मिला है। तो जो सबसे पहला कैरेक्टर है एल्ड्रिक। एल्ड्रिक का फायर रेट 5% कम हो गया है।
और की जो फ्रैग पावर है जिसमें उसका फायर रेट बढ़ता है वो भी 30 से 25 हो जाएगा, और फ्रैग पावर 2 में जिसका उसका डैमेज बढ़ता है वो भी 15 से 10 हो जाएगा। मतलब इसकी दोनों फ्रैग पावर को भी नर्फ मिला है और फायर रेट में 5% कम कर दिया है। मतलब लाइक मैंने पिछले ही, अगर आपने मेरी वीडियो देख ली हो एल्ड्रिक वर्थ इट, उस वाली वीडियो के अंदर मैंने साफ साफ बोला था कि एल्ड्रिक अगर आप बाय करें तो बिल्कुल अच्छा है। और लगता है फ्रैग वाले खुश नहीं हुए इस वीडियो से देखकर, तो उन्होंने अब एल्ड्रिक को नर्फ दे दिया है। गजब बेइज्जती है। ओके गाइस, तो अब बारी है इस वीडियो की ख़त्म करने की, क्योंकि अब हम सिर्फ लास्ट नर्फ के बारे में बात करेंगे जो कि मिला है पंकिन पैट को। जो सबसे पहला नर्फ मिला है कि जब वो अपने क्रो शेप में होता है तब उसे कोई मार नहीं पाता। उस क्रो शेप में रहने की सिर्फ 4 सेकंड ड्यूरेशन हो गई है। पहले 6 सेकंड में आप क्रो रह सकते थे, अब आज से 4 सेकंड क्रो के पावर में रह सकते हो। उसके बाद आपकी एबिलिटी एक्टिव होगी और फिर एक ब्लैक सा सर्कल बन जाएगा, वो सब होगा। और जैसे ही वो ब्लैक सा सर्कल बनेगा उसमें जो स्लो इफेक्ट मिलेगा वो भी 50% से 10% हो गया है। मतलब जो कौवा वाला पहले वो बिनता था, मतलब उड़ के जो कौवा बिनता था उसकी ड्यूरेशन सिर्फ 4 सेकंड हो गई है। उसके बाद जब वो अपना होल क्रिएट करता है, हील करता है और दूसरों को डैमेज देता है, उसका जो स्लो इफेक्ट मिलता है उन ओपोनेंट को वो 50% से 10% हो जाएगा। और पंकिन पैट को एक बफ भी मिला है कि उसकी HP 5% बढ़ जाएगी, और 2 नर्फ। बाकी यही था इस वीडियो के अंदर। और गाइस ये मेरा दूसरा अकाउंट है, ये मेरा मेन अकाउंट नहीं है, इसमें मैं बहुत ही कम खेलता हूँ। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो फिर सब्सक्राइब करते रहना, मैं आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो देता रहूँगा। तब तक के लिए बाय।